गोपाल एक छोटे से गांव में रहा करता था। शरारती होने के साथ साथ झूठ भी बोलता था। गोपाल सारे गांव में घूमकर शाम को अपने घर जाता है और माँ से कहता है, माँ माँ भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है? ये बता तू कहाँ था इतनी देर से? खाने में तो मैंने दाल चावल बनाए हैं। तू बता कहाँ था? आने दे तेरे बापू को, तेरी सारी शिकायतों के बारे में बोलूंगी मैं। थोड़ी ही देर में गोपाल के पिताजी भी आ जाते हैं। पिताजी आकर गोपाल को समझाते हैं कि बेटा गोपाल, सारे गांव वाले तुझसे बहुत परेशान हैं। मुझसे सबने शिकायत की है कि तू उनसे बहुत झूठ बोलता है, आपस में झूठ बोलकर उनकी लड़ाइयाँ करवा देता है। बेटा गोपाल, अब तू कल से बकरियां चराने जाएगा। गोपाल माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गया। वह तीनों खाना खाने लगे। गोपाल, सुबह होती तुम बकरियां लेके जंगल की ओर चराने चले जाना। अगले दिन सवेरा होता है। सूरज की रोशनी पूरे गांव पर पड़ती है। गोपाल के माता पिता गोपाल को बकरियां देते हैं और समझाते हैं कि गोपाल, बकरियां गिन कर ले जाओ, कितनी बकरियां ले जा रहे हो। बड़ी सावधानी से ले जाना रास्ते में। बेटा जंगल में ज़्यादा दूर मत जाना, और कोई भी जंगली जानवर परेशान करे तो हमें आवाज़ लगा देना, हम सब गांव वाले आ जाएंगे वहाँ। गोपाल जंगल की ओर निकल पड़ता है। गोपाल रास्ते में सोचता है कि एक बार आवाज लगाकर देखता हूँ, कोई मेरी मदद को आएगा या नहीं। शेर आया, बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आया, बचाओ। माँ बाबा बचाओ बचाओ, शेर आया, बचाओ। गोपाल की आवाज सुनकर सारा गांव गोपाल के पास इकट्ठा हो जाता है। कहाँ है शेर? यहाँ तो कोई शेर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला। मैं तो बस देखना चाहता था तुम लोग आओगे या फिर नहीं, मगर तुम लोग तो आ गए। अरे पागल लड़की, अगर तूने आवाज मारी है तो हम लोग आते या नहीं? झूठ बोला तूने फिर। हम अपना सारा काम काज छोड़कर यहाँ चले आए। तुम्हें पता है कितना काम छोड़कर आए हैं हम अपने घरों में। सारे गांव वाले गोपाल को डांटकर घर वापस चले जाते हैं। गोपाल सोचता है, अगर शेर आ गया तो गांव वाले आएंगे या नहीं। वह फिर आवाज लगाता है, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, बचाओ। गांव वाले फिर गोपाल के पास लौट कर आते हैं। अरे कहाँ है शेर? तूने फिर झूठ बोला और हम सबको बुलाया। हम सबको तूने पागल समझ रखा है क्या, जो अपना काम काज छोड़कर बार बार तेरे पास आते रहे हैं? लड़के बता जरा। गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। वह गोपाल को बहुत डांटते हैं और वापस चले जाते हैं। गांव वालों के जाने के थोड़ी देर बाद एक खूंखार शेर बकरियों की तरफ आता नजर आता है। अरे शेर, ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। मुझे गांव वालों को आवाज लगानी होगी। बचाओ बचाओ, शेर आया, बचाओ 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 बचाओ, शेर आया, बचाओ बचाओ। गोपाल ने बहुत आवाज दी मगर कोई गांव वाला वहां नहीं आया। गोपाल शेर से डरकर गांव की ओर भागने लगा और अपने घर आ गया रोता रोता। माँ माँ कहाँ हो? माँ माँ कहाँ हो? माँ माँ, जंगल में शेर आ गया था। माँ माँ, मैं आवाज लगा रहा था, मगर तुम सब क्यों नहीं आए? माँ, अगर वो शेर मुझे खा जाता तो? माँ, मैं वहाँ से भागकर आ गया। माँ। गोपाल की रोने की आवाज सुनकर सारे गांव वाले उसके घर में इकट्ठे हो गए। क्या हुआ गोपाल, रो क्यों रही हो? झूठ बोलने का नतीजा दिखाई दिया तुम्हें? कितनी देर से आवाजें लगा रही हो, हम क्यों नहीं आए? क्योंकि हमें लगा कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो।
क्योंकि झूठ बोलने वाले की अगर कभी सच बात भी हो तो उसे यकीन नहीं किया जाता। देखा गोपाल, झूठ बोलने का नतीजा? सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए।